पिछले क्लास में हम लोग करंट के बारे में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी पढ़े थे। आज उस करंट का मान निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। पिछले क्लास में हम लोग करंट के बारे में पढ़े थे, आज उस करंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मान निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं देखिए। तो हेडिंग लगाइएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अब करंट कहाँ कहाँ फ्लो हो सकता है? वायर में भी फ्लो हो सकता है और बिना वायर का भी फ्लो हो सकता है, यानी कंडक्टर में भी फ्लो हो सकता है, बिना कंडक्टर में भी फ्लो हो सकता है। हमको अब इस चैप्टर में कंडक्टर में कितना करंट फ्लो होगा वो निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन ए कंडक्टर, चालक में धारा का परिमाण या मान कहते हैं इसको। चलिए कल के क्लास पर चलते हैं हम लोग। कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और लिए ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये क्या है? क्रॉस, ध्यान दीजिए, सेक्शन मतलब अनुप्रस्थ काट। जैसे ये वायर है या कंडक्टर है, तो ये जो है इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ये भी क्रॉस सेक्शन है। अगर यहां बनाना चाहते हैं तो ये भी क्रॉस सेक्शन है। अगर Q चार्ज इसमें एंट्री लिया और Q चार्ज यहां निकल गया, Q चार्ज इसमें एंट्री लिया और Q चार्ज यहां निकल गया, टाइम लिया T, टाइम क्या लिया? T। तब कितना करंट बनेगा उस करंट को हम लोग डिफाइन करेंगे। कल हम लोग देखे थे, यहां तक पहुंच गए थे कि I का मान Q/T ही होना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेके हम लोग समझे थे, करंट फ्लो हुआ था हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में। शुरुआती दौर में कम चार्ज फ्लो हुआ था, बाद में शुरुआती दौर में ज़्यादा चार्ज फ्लो हुआ था, धीरे धीरे चार्ज फ्लो होना घट गया था। नहीं तो कभी कुछ फ्लो हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ऐसे सिचुएशंस में हम लोग एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग? एवरेज निकालते हैं। तो चलते हैं हम लोग चालक में धारा का परिमाण। ये क्या डिफिनेशन होगा इसका? द रेट ऑफ फ्लो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन ए कंडक्टर। हिंदी इसका हो गया, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से आवेश प्रवाह की दर, प्रवाह की दर को चालक में विद्युत धारा का परिमाण कहते हैं। कोई दिक्कत?
किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से, ये चालक है, इसके अनुप्रस्थ काट से, चाहिए ले सकते हैं, चाहिए ऑल आर सेम। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से आवेश प्रवाह के दर, कितना आवेश प्रवाह कर रहा है, बह रहा है, फ्लो कर रहा है, उसका जो रेट है, चालक में विद्युत धारा का परिमाण कहलाता है। रेट किसी भी चीज का निकालना है तो कैसे निकालते हैं, क्या फ्लो कर रहा है, चार्ज, इसका रेट क्या होगा, टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग क्या निकल जाता है उसको, रेट। यानी किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से आवेश के प्रवाह की रेट जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, करंट। और इसका फॉर्मूला आगे बढ़ा सकते हैं, I इज इक्वल टू चार्ज। चार्ज का क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे, Q इज इक्वल टू क्या होता है, NE। Q इज इक्वल टू NE। E का वैल्यू कितना, 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। E क्या है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड, जो कितना होता है 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। तो यहां पर लिख सकते NE/T। तो ये भी फॉर्मूला होता है एक करंट का, नोट करो, लिखते जाओ, बैठे नहीं, तेजी से लिखो। राजा बंद कर दो उसको, हो गया ये। ध्यान से देखिए, 11th क्लास में हम लोग वेलोसिटी के बारे में पढ़े थे। वेलोसिटी बराबर पहला क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी जब हम लोग पढ़े तो वो फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। बड़ा चेंज है इसीलिए इसको डेल्टा x कहते हैं, और ये भी बड़ा चेंज है टाइम का, इसको डेल्टा t। ये पढ़े थे। फिर हम लोग पढ़े थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसके लिए फार्मूला क्या था, इंस्टेंटेनियस मतलब किसी क्षण का वेग। तो हमने लिमिट लगा दिया था, एवरेज में लिमिट लगा दिया था डेल्टा टी जी, तुम टेंस कर जाओ किसका, 0 का। तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, जब यह डेल्टा टी बहुत छोटा है तो छोटा चेंज होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं डी टी। और जब टाइम बहुत छोटा है तो ये भी बहुत छोटा हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं क्या, dx। तो हम लोग एक बार वेलोसिटी पढ़े थे, दूसरे बार एवरेज वेलोसिटी पढ़े थे, और फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़े थे। यानी ये वेलोसिटी था। वेलोसिटी किसका हो सकता है, किसी वस्तु का, जैसे गाड़ी मोटर है उसका वेलोसिटी हो सकता है। क्योंकि गाड़ी मोटर हमेशा कांस्टेंट तो नहीं रहता है ना वेलोसिटी, कि भाई 40 किलोमीटर पर आवर से बस स्टार्ट हुआ तो 40 किलोमीटर ही पर आवर बस चलते रहेगी। तो कभी वो 30 पर भी जाएगा, तो कभी 100 पर भी जाएगा, तो कभी 70 पर भी जाएगा। उससे अगर वेलोसिटी पूछेगा, बताओ आपका किस वेलोसिटी से आए, तो बताना संभव नहीं था। इसीलिए एवरेज का कॉन्सेप्ट आया था। किसके लिए आया था, एवरेज का कॉन्सेप्ट आया था। और वो एवरेज इस तरह से निकाले थे कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। फिर कहेगा नहीं 5वें सेकंड पर क्या वेलोसिटी था किसी खास समय पर, तो
उसके लिए ये फार्मूला का इस्तेमाल होता था वेलोसिटी में, करंट के लिए भी उसी तरह होगा। करंट का देखिए वेलोसिटी मतलब वेग, तो क्या चलता है, करंट भी क्या है, फ्लो है, करंट भी क्या है, फ्लो है। क्या फ्लो करता है, यहाँ पर वेग होता है तो क्या तय करता है, दूरी, क्या तय करता है, डिस्टेंस। तो यहाँ जब करंट फ्लो होता है तो क्या फ्लो होता है, चार्ज। अब फिर टाइम मैच ही कर रहा है, तो ये करंट है एक। दूसरा अगर एवरेज करंट अगर पूछेगा, तो एवरेज करंट आप बता सकते हैं, एक्स के जगह एक्स का रोल कौन कर रहा है, क्यू। तो यहाँ पर कर सकते हैं, जिसको 11th में जो ये सब चीज़ पढ़े हैं उसके लिए यह नया नहीं रहेगा। इवन की नॉमरिकल्स भी जो आएगा एकदम 11th के तरह ही, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, Q2 माइनस Q1 बाय T2 माइनस T1, इसी को लिख सकते हैं डेल्टा Q बाय डेल्टा T। ये एवरेज करंट का हो गया। अगर I इंस्टेंटेनियस पूछे तो यहाँ से देख के लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 डेल्टा Q बाय डेल्टा T, या यही चीज को हम लोग लिख सकते हैं dQ बाय dt। तो करंट एक जनरल फार्मूला हो गया, यह फार्मूला हो गया नहीं, जैसे एक जनरल फार्मूला वेलोसिटी का होता था, अब उसी टाइप से फिर वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी होता था, यहाँ पर भी एवरेज करंट होगा। फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता था, यहाँ पर भी इंस्टेंटेनियस करंट होगा। जिस बच्चे ने 11th को अच्छे से ये पढ़ रखा है, समझ रखा है, ये बिल्कुल कुछ भी नया नहीं है। तो नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। क्या नोट करेंगे ये 11th का, तो अब इसको मिटाता हूं। अब हम लोग एवरेज करंट पढ़ेंगे। जैसे एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किए थे उसी टाइप से एवरेज करंट को डिफाइन करेंगे। तो लिखते हैं एवरेज करंट, किस में, कंडक्टर में, लिखना अब जरूरी नहीं है। औसत धारा समझने का प्रयास कीजिए। सपोज डैट कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, अच्छी बात है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका, बीच में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टाइम जब देखे T1 समय पर, कितने पर, T1 टाइम पर जब देखे तो इसका चार्ज था Q1, कितना था, नहीं ए लड़का ध्यान दो, T1 जब टाइम पर देखे तो चार्ज कितना था Q1, कोई दिक्कत। जैसे कुछ देर बीत गया यानी T2 टाइम हो गया, बीत गया तो चार्ज हो गया Q2, कितना हो गया, तो बताइए तो नेट चार्ज कितना फ्लो किया। T1 समय पर आपके पास पैसा था 10 रुपया, कितना था। जब कुछ समय बीत गया T2 तो बताइए पैसा हो गया 2 रुपया, तो कितना चेंज किया, 8 कैसे निकाले, 10 माइनस 2, नेट पैसा क्या बचा अब आपके पास, नेट पैसा 10 माइनस 2 कितना बचा, 8। तो उसी टाइप से यहाँ पर अगर बात करें तो नेट चार्ज कितना बचा, Q2 माइनस Q1, या जो बड़ा होगा उसमें घटा देंगे। अच्छा नेट इतना हो गया। नेट टाइम पूछे तो नेट टाइम कितना हुआ, नेट टाइम बोलन रे हैं, अरे T1 मानो 3 बज रहा था, कितना बज रहा था, और T2 मतलब 5 बजे, 3 बजे तुम्हारे पास 10 रुपया था, 5 बजे कितना हो गया 2 रुपया, तो कितना चेंज किया, नेट पैसा कितना बचा 8 रुपया। नेट टाइम कितना लगा खर्चा करने में 2, तो इसमें इसको घटाए कि नहीं, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा Q2 माइनस Q1, और नेट टाइम क्या हो जाएगा
है, बोलो जल्दी से, T2 माइनस T1। बट अभी तुरंत हम लोग सीखे I बराबर क्या होता है, Q, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कितना चार्ज फ्लो किया, Q2 माइनस Q1। कितना फ्लो किया, Q2 माइनस Q1 बाय कितना टाइम लिया, T2 माइनस T1। यही क्या है तुम्हारा नेट चार्ज। क्या है ये, नेट चार्ज। क्या है, और ये क्या है, नेट टाइम। क्या है, नेट टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये भी एवरेज ही करंट है। क्या है ये, एवरेज। यहां थोड़ा मॉडिफाइड करके लिखते हैं, यानी एवरेज करंट का क्या डिफिनेशन बना सकते हैं, किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से, किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से या क्रॉस सेक्शन से पास होने वाली नेट चार्ज तथा पास होने में लगे नेट टाइम के रेशियो को एवरेज करंट कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही ना डिफिनेशन बनाएंगे हम लोग। तो लिखेंगे द रेशियो ऑफ नेट चार्ज passes through cross section of conductor to net time is called average current, is called average current। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से पास होने वाली नेट आवेश तथा नेट समय के अनुपात को औसत धारा कहते हैं। मान लिए T1 पर इतना है तो I एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब बोलो। I एवरेज इज इक्वल टू नेट कैसे निकालेंगे, Q2 माइनस Q1 बाय T2 माइनस T1। इस तरह से नेट निकालेंगे बाय। अब बताइए Q2 में Q1 घटेगा, बड़ा चेंज है इसलिए डेल्टा Q लिखेंगे इसको, बाय इसको घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा T। तो दोनों फार्मूला है एवरेज का जो इस्तेमाल करना है। कभी कभी ये भी इस्तेमाल होगा, कभी कभी ये भी इस्तेमाल होगा।
ठीक है। अब चलिए देखिए एवरेज, अब इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है। क्या निकालना है? किसी क्षण पर, किसी क्षण पर, ध्यान देना, किसी क्षण पर निकालना है, नहीं? तो ध्यान से देखिए, आपके पास करंट जो एवरेज तो पता चल गया कि डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी होता है, नहीं? ये समय अंतराल है, नेट टाइम जिसको कहेंगे, और ये नेट चार्ज फ्लो हो रहा है इतना। किसी खास समय पर निकालना होगा, किसी इंस्टेंट पर निकालना है, तो वह टाइम, कोई क्षण जो है वह टाइम बहुत बड़ा होता है कि बहुत छोटा होता है? बहुत छोटा। क्या होता है? इतना बड़ा तब टाइम। अगर आई एवरेज को हम इंस्टेंटेनियस बनाएं, क्या बनाएं? इंस्टेंटेनियस बनाएं, तो ये बहुत छोटा होना पड़ेगा, नहीं? इसके लिए हम लोग मैथ इस्तेमाल करेंगे, लिमिट डेल्टा टी जी तुम बहुत छोटा हो जाओ, नहीं? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ओके? आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, जब ये बहुत छोटा हो जाएगा, यानी स्मॉल चेंज है, ये पहले बड़ा चेंज था, अब किसी खास क्षण पर ले रहे तो स्मॉल चेंज हो गया कम समय के लिए, तो यहां पर भी क्या होगा? डी क्यू। कम समय लेगा तो कम ही चार्ज फ्लो होगा। आपको समझ में अच्छी तरीका से आ गया। इसी को देखकर आई इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला लिखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए, अगर आपसे पूछे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा सॉरी हम नहीं जानते हैं, ये लिखे, क्या पढ़ते हो तुम लोग इसको मैथ में? मैथ बना ही है क्या फिजिक्स के लिए? नहीं। क्या पढ़ते हो इसको? हाँ, क्या पढ़ते हैं इसको? डेरिवेटिव ऑफ y, लेकिन इसका सेंस क्या है? रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये है ओरिजिनल मीनिंग, वो डेरिवेटिव नहीं, वो ओरिजिनल मीनिंग नहीं है। ये जो लिखा है मैथ में वही तुम पढ़ दिया। ओरिजिनल मीनिंग क्या है इसका? रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बताइए इंस्टेंटेनियस करंट को क्या कर सकते हैं? रेट ऑफ चेंज इन चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस करंट। क्या कहलाएगा? कोई दिक्कत? अब हम लोग चलते हैं अगला, इंस्टेंटेनियस करंट। हिंदी में इसको कहते हैं तात्क्षणिक या क्षणिक, क्षणिक धारा किसको कहते हैं? ऑब्वियसली है क्षण पर, एट एनी instant, at any instant the rate of flow of charge या rate of change of flow of charge through cross section of conductor is called instantaneous current। ओके, कहेंगे किसी क्षण पर, किसी क्षण पर
आवेश के प्रवाह के कारण आवेश के बदलाव, किसी क्षण पर आवेश के प्रवाह के कारण आवेश के परिवर्तन की दर को समय के सापेक्ष को क्षणिक धारा कहते हैं। ठीक है, किसी क्षण पर आवेश के प्रवाह के कारण आवेश के परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष को क्षणिक धारा कहते हैं। जैसे ये कंडक्टर है, ये क्रॉस सेक्शन हो गया इसका, मानो यहां से डी क्यू गया चार्ज कितना, और डी क्यू निकल गया थोड़ा सा चार्ज। ये भी क्रॉस सेक्शन है, यहां से भी डी क्यू निकला, टाइम क्या लिया, डी टी, क्या लिया, डी टी। आई इंस्टेंटेनियस अगर लेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, नहीं, डेल्टा टी टेंस टू 0, और इधर क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। एक तो ये भी फार्मूला हुआ, दूसरा फार्मूला लिख सकते हैं आई इंस्टेंटेनियस के लिए डी क्यू बाय डी टी। इस तरह से तीन फार्मूले हम लोग सीखे करंट के लिए। तो टोटल फार्मूला करंट का देखिए क्या क्या सीखे, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। दूसरा फार्मूला क्या सीखे, आई इज इक्वल टू एन ई बाय टी। और एक क्या सीखे, आई एवरेज। आई एवरेज क्या निकाले, Q2 माइनस Q1 बाय T2 माइनस T1, इसी को डेल्टा Q बाय डेल्टा T। और फिर आई इंस्टेंटेनियस का ये लिखे लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0, डेल्टा Q बाय डेल्टा T। यही चीज क्या लिखे, डी क्यू बाय डी टी, डी क्यू बाय डी टी। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये एकदम बच्चा वाला डेफिनेशन है 10 क्लास का। देखो इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, एकदम बच्चा वाला डेफिनेशन सही है 10th क्लास का। Q का मान दिया रहेगा, किसी कंडक्टर से 10 कूलम चार्ज 2 सेकेंड के लिए पास होता है तो करंट कितना बनता है, निकाल लेगा कि नहीं। अरे वैसा ही क्वेश्चन रहेगा कि चार्ज का वैल्यू दिया रहेगा और टाइम का भी वैल्यू दिया रहेगा। ये फार्मूला का यूज करना बड़ा आसान है, आज दिन तक कभी इस फार्मूले पर क्वेश्चंस नहीं पूछा है। इस फार्मूले पर क्वेश्चंस n निकालने के लिए कहता है, क्या निकालने के लिए, ये कई एक बार पूछा है। n अगर हम चाहें, जैसे i इज इक्वल टू क्या है, एन ई बाय टी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, एन ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई टी, तो n बराबर क्या लिखेंगे, आई टी बाय ई। कोई दिक्कत, तुमको कभी कभी करंट का वैल्यू दे देगा, लिख देगा कितना एम्पियर का करंट इतने सेकंड के लिए पास हुआ है, बताइए कितना इलेक्ट्रॉन पास किया। समझ में आ रहा है कि नहीं, इतने एम्पियर का करंट इतने सेकंड के लिए पास किया है तो कितना इलेक्ट्रॉन पास किया, ये पूछ देगा कभी कभी। n निकाल सकते हैं आराम से, इस पर क्वेश्चंस पूछा भी है। ठीक है, आसान है।
अब तीसरा फार्मूला का यूज करना है इस एवरेज का, ये एवरेज वाला फार्मूला। ये तुम्हें इस तरह से देगा कि Q1 बराबर दे दिया पहला चार्ज 2t² प्लस t, कोई दिक्कत। दूसरा दे दिया Q2 इज इक्वल टू t² प्लस 10t, कोई दिक्कत। पहला चार्ज दे देगा इस तरह से, दूसरा चार्ज दे देगा इस तरह से, कहेगा t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी समय जो देगा कि 2 सेकेंड से कितना, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच, या 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच कितना चार्ज फ्लो, कितना करंट बना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। 1 सेकेंड, पहला सेकेंड लिए और फिर तीसरा सेकेंड, इस दोनों यानी 1 सेकेंड से 3 सेकेंड तक में, 1 सेकेंड से 3 सेकेंड तक में कितना करंट फ्लो हुआ, ऐसा क्वेश्चन कहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। पहले निकाल लीजिए पहला सेकेंड में कितना चार्ज था, निकाल सकते हैं। 2t का मान 1 पुट करेंगे, 1 ही रह जाएगा ये, प्लस t का मान 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 कूलम, कोई दिक्कत। यानी पहले सेकंड में कितना चार्ज आया 3 कूलम। दूसरे सेकंड, अब Q2 पर चलो तो टाइम t2 है, 3 पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 पुट करेंगे 10 या 30, यानी कितना हो जाएगा 39 कूलम। कितना हो जाएगा 39 कूलम। यानी इसको इसमें पुट कर देंगे और इस टाइम को इसमें कर देंगे तो Q1 निकल गया 3 कूलम और Q2 निकल गया क्या 39 कूलम। कितना निकल गया। तो नेट चार्ज कितना हुआ बोलो तो, बोलो नेट चार्ज कैसे निकालेंगे। Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। नेट टाइम कितना हुआ, 3 में घटा देंगे 1 को, कितना हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 एम्पियर। कितना हो जाएगा। तो इस तरह से भी तुमको क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है, प्रैक्टिस करवाएंगे कल। और एक जो है इंस्टेंटेनियस करंट कैसे पूछेगा ये देखते हैं। बिहार बोर्ड में ये सब कभी नहीं आया है। जब भी इस पर आया है तो इसी पर आया है, इस पर कभी नहीं। लेवल हाई हो जाता है, ये लेवल लो हो जाता है, इसलिए ये पूछता है, ठीक है। ये भी लो ही लेवल है। इस पर तुमको Q का मान दिया रहेगा, Q का मान दिया रहेगा जैसे 2t² प्लस 3t, इस तरह से। कोई दिक्कत। तब कहेगा कि एट 2 सेकेंड, एट 2 सेकेंड पर कितना करंट फ्लो हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, dq/dt। पक्का कर रहा है 2 सेकेंड पर कितना होगा, मतलब इंस्टेंटेनियस वाली बात कर रहा है, क्षणिक। पक्का 2 सेकेंड पर कितना होगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, तब मैथ लगा लो, डिफ्रेंशिएट कर दो इसको। 2t² प्लस 3t/dt। नहीं, डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे इसका 2 दूना 4t प्लस t 3 हो जाएगा। तो ये निकल गया तुम्हारा क्या, इंस्टेंटेनियस करंट। क्या निकल गया ये इंस्टेंटेनियस करंट। लेकिन कितने सेकंड पर कर रहा है, दूसरे सेकंड पर। तो यहाँ पर पुट कर देंगे 2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा 11। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पहला ये फार्मूला इस्तेमाल करना बहुत आसान है, ये भी बिल्कुल आसान है, ये भी बिल्कुल आसान हो गया और ये भी बिल्कुल आसान है। इसमें डिफ्रेंशिएशन कर देंगे और उसके बाद टाइम जितना सेकंड पर कर रहा है वो लास्ट में
पुट करके आंसर निकाल देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाला के लिए 2Q का मान देगा, 2Q का मान देगा, समय का मान रखो, नेट चार्ज निकाल लो, नेट टाइम से डिवाइड कर दो, एवरेज करंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले का इस तरह से इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो मिटाता हूं इसको। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, पूछेंगे आपको बताना है और एकदम याद कर लेना। सारा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है। बच्चा पूरा करंट पढ़ लेता है, कहीं उसको मिलवे नहीं करता है ये सब क्वेश्चन। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ए लड़का ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कनेक्टिंग वायर किससे बना होता है? बोलो। कनेक्टिंग वायर का मतलब संयोजक तार किससे बना होता है? सबसे अच्छा चांदी का होता है, उससे थोड़ा सा ये एल्युमिनियम का होता है, लेकिन चांदी बहुत महंगा है, एल्युमिनियम भी महंगे है एक तरह से। लोग कॉपर यूज करता है। क्या करता है? कॉपर, जिसको कहते हैं तांबा। क्या कहते हैं? कॉपर। कल बताते हैं, आज याद नहीं रहता है तो एग्जाम में क्या रहेगा। अब दूसरा ये बताए थे फ्यूज तार, फ्यूज वायर। फ्यूज का तार किससे बना होता है? ये भी बताए थे ना। ये भी किससे बना था? कॉपर से। किससे बना था? कॉपर। कॉपर मतलब। तीसरा ये नहीं बताए थे हीटर का तार, हीटर वायर किससे बना होता है? बोलो तो। नहीं, नाइक्रोम से। किससे बना होता है? नाइक्रोम से। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी पूछेगा, ये रट्टा मारना वाला क्वेश्चन सब है, इसलिए रट लो इसको। कनेक्टिंग तार किससे बना होता है? उतने से खाया है, जोर से बोलो। कनेक्टिंग वायर किससे बना होता है? कॉपर से। फ्यूज वायर किससे बना होता है? कॉपर से। हीटर वायर किससे बना होता है? नाइक्रोम से। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? हीटर का वायर किससे बना होता है? नाइक्रोम से। चौथा नंबर, काउज ऑफ फ्लो ऑफ करेंट। करेंट धारा प्रवाह के कारण, क्या कारण है जो करंट फ्लो होता है? बोलो। पूरा करंट पढ़ लिया और पते नहीं है। ध्यान से देखिए, हमने लगाया था बैटरी, लगाया था, ये पॉजिटिव टर्मिनल था और ये नेगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना बच्चा सोच लेता है कि इसका मतलब यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ क्या है कि या तो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल है और यहाँ पर क्या है। ऐसी बात नहीं है, यह ज्यादा है इसलिए प्लस दिखाते हैं, ये कम है इसलिए क्या दिखाते हैं? माइनस। कन्फ्यूजन दूर हुआ? बहुत टीचर का भी कॉन्सेप्ट खराब है। यह ज्यादा है इसलिए इसको प्लस, ये कम है इसीलिए इसको माइनस। समझ में आया? जैसे ये 20 वोल्ट है, कितना है? और ये भी 20 वोल्ट है। बताइए ऐसे तार अगर जोड़ दें, यहाँ बल्ब कुछ लगा सकते हैं आप, लगा दीजिए। एक बल्ब लगा दिए ये, इस तरह से। बोलो, अगर यहाँ भी 20 वोल्ट है और यहाँ भी करंट फ्लो होगा, यहाँ का पोटेंशियल जो है वो कितना है? 20 वोल्ट, और यहाँ पर भी कितना है?
करंट फ्लो होगा? बोलिए जोर से। नहीं होगा। सेम पोटेंशियल में फ्लो कब होता है? हाई से लो में, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल को प्लस से दिखाते हैं और लो पोटेंशियल को माइनस से दिखाते हैं। ध्यान देना, हाई पोटेंशियल को प्लस से दिखाते हैं और लो पोटेंशियल को माइनस से। अगर यदि यहां पर 5 वोल्ट है, कितना है? तब बताइए करंट फ्लो होगा कि नहीं? करंट जो फ्लो होगा कितना वोल्टेज मिलेगा उसको? कितना वोल्टेज मिलेगा? यहाँ 20 वोल्ट है और यहाँ 5 वोल्ट है। करंट जो अभी फ्लो होगा तो कितना वोल्टेज मिलेगा उस करंट फ्लो करने के लिए? कितना? 15। कितना मिलेगा? अगर ये 5 रहता तो बराबर फ्लो करता ही, चूंकि यह 15 से ज्यादा है। 15 से 5 रहता तो फ्लो, ये 15 ज्यादा है ना जी, यह 15 इससे 15 से ज्यादा है। यही 15 जो है करंट फ्लो करवाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यानी कहने का मेरा मतलब कि हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच अगर डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर डिफरेंस है तभी करंट फ्लो करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अगर पूछें, जैसे यहाँ 20 वोल्ट था ना, पोटेंशियल डिफरेंस पूछेंगे तो 20 माइनस 5 कितना कहेंगे? 15 वोल्ट। कितना? तो करंट कितने वोल्ट भेज रहा है? 15 वोल्ट। कितना? तो पोटेंशियल भी अगर कहेंगे तो वो भी क्या बोलना है तुमको? 15 वोल्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे कहता है कोई बैटरी 15 वोल्ट का करंट दे रहा है, कितने का? इसका मतलब क्या है ना कि ये टर्मिनल और ये टर्मिनल का डिफरेंस बताता है। क्या बताता है? यानी उसका पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ना तो ये वोल्टेज यूज होता है ना ही ये। ठीक है, दोनों का डिफरेंस करंट को भेजता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर डिफरेंस नहीं रहेगा तो फ्लो नहीं होगा। वाटर के केस में भी देखा, एक का पोटेंशियल ज्यादा दूसरे का कम। टेम्परेचर में हाई होना चाहिए फिर कम, तभी फ्लो होगा, अदरवाइज फ्लो नहीं होगा। तो कहता है काउज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, धारा प्रवाह के कारण क्या है? बोलो तो पोटेंशियल डिफरेंस, या क्या कर सकते हैं? पोटेंशियल विभव, विभव या विभवांतर। समझ में आ रहा है कि नहीं? करंट का दिशा हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज से या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। करंट का दिशा किधर होता है? हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, या दूसरी बात किधर? पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव की इधर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इतना सारा बात है, ये 3-4 क्वेश्चन आप देखिएगा। ठीक है, बस आज इतना ही रहने दीजिए।